नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहा है। लोकसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले कि इलेक्शन मोड में अब राजस्थान में बीजेपी नजर आ रही है और इसको लेकर एलईडी रथों को बीजेपी आज रवाना करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 11 बजे पार्टी कार्यालय पर पहुंचेंगे और एलईडी रथों को रवाना किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव के लिए ये एलईडी रथ को रवाना किया जाएगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ में रहेंगे मौजूद। जैसे बीजेपी का दस्तूर रहा है कि हमेशा वो संकल्प पत्रों के लिए रथ को रवाना करती है, घर घर जाकर लोगों से सुझाव लेती है कि क्या संकल्प पत्र में रखा जाए लोगों के हिसाब से, जिसको बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में शामिल कर सके और 5 साल के नेतृत्व में उसको पूरा कर सके। और इसको लेकर राजस्थान में अब कवायद बीजेपी की तेज हो चली है। कल ही आपको पता है कि 195 उम्मीदवारों की बीजेपी की लिस्ट आई थी, जिसमें 15 सीटों पर राजस्थान में नामों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब उस क्रम में आगे बढ़ते हुए बीजेपी राजस्थान में आज एलईडी रथ को रवाना करेगी। संकल्प पत्र को लेकर यह रथ रवाना किया जाएगा, जिसमें 11 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज प्रदेश कार्यालय पर मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। विकसित भारत संकल्प ये यात्रा मोदी की गारंटी इस बार और 370 का बीजेपी का टारगेट, 400 एनडीए पार का टारगेट को लेकर ये विकसित भारत और विकसित राजस्थान और संकल्प पत्र की ये एलईडी रथ आज 11 बजे आपको प्रदेश कार्यालय से तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जब रवाना होंगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर इस रथ को करेंगे रवाना। तो अब देखना होगा कि बीजेपी का विजय रथ क्या कमाल दिखाता है, क्योंकि जब पिछला लोकसभा चुनाव था तो उसमें भी बीजेपी ने अपना कमाल दिखाया था। 25 की 25 सीटें उसके साथ गठबंधन के साथ उसके खाते में थी। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए। बाबूलाल, 11 बजे रथ को रवाना करने के लिए क्या तैयारियां की गई है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी गांव-गांव में पहुंच रही है और अब रथ जो यात्राएं जो है एक तरह से शुरू की जा रही हैं, जिसमें सुझाव पेटिकाएं रखी गई हैं और उसमें आम जनता से सीधे सुझाव ले जाएंगे कि तीसरी बार जब मोदी जी की सरकार बने तो जनता की अपेक्षाएं क्या है, जनता को क्या चाहिए। तो जनता की जो भी राय है, जो भी सुझाव है, वो सुझाव पेटिकाओं में डाले जाएंगे और उनमें जो अच्छे सुझाव होंगे उनको संकल्प पत्र में शामिल करने की कोशिश होगी बीजेपी की, ताकि आम मतदाता को एहसास हो सके कि मैंने जो राय दी थी उसको देखी कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। तो आम जनता से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश है बीजेपी की और इस सिलसिले में आज जो सुझाव यात्रा के लिए जो रथ रवाना किए जा रहे हैं उनको सीएम भजन लाल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रवाना करेंगे बीजेपी कार्यालय से। और एक बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के पास में इस तरह की यात्राएं करके, और वो आम जनता से सीधे जुड़ाव पैदा करने की कोशिश करती है, आम मतदाताओं के दिलों तक सीधे जो है वो अपनी पहुंच को बढ़ाती है और आम जनता को ये एहसास कराती है कि हम लोग ही ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में विजन है, मोदी जी का चेहरा है और हमारे पास काम करने के लिए कार्यकर्ता हैं। तो बीजेपी बड़ी दूरगामी सोच के साथ इस चुनाव को भी जीतने के मकसद से मैदान में उतर रही है और इसी कड़ी में आज से सुझाव यात्राएं शुरू हो रही हैं। रथ जाएंगे गांव-गांव में और आम लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी और आम जनता जो भी राय देगी उसको पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संकल्प पत्र जो बनेगा उसके लिए आगे भेजेंगे। तो बड़ा मौका है पार्टी के लिए और जो सुझाव यात्रा शुरू हो रही है उसको सीएम भजन लाल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रवाना करेंगे। लेकिन ये भी देखना होगा बाबूलाल, लोगों में किस तरह से इस रथ को लेकर या संकल्प पत्र में क्या सुझाव देने चाहिए, लोगों के मन को भी टटोला है क्या आपने कि लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं, किस पर ज्यादा परेशान है, वो क्या चाहते हैं इस बार कि राजस्थान में क्या चीज बीजेपी करे? जी देखिए, रथ जब गांव-गांव में जाएंगे तो आम जनता अपनी तकलीफ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको संकल्प पत्र में शामिल कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये देश का एक मैनिफेस्टो आएगा। पूरे देश के जो सुझाव हैं वो इकट्ठा होंगे और फिर उनमें से जो चुनिंदा सुझाव हैं उनको पार्टी शॉर्ट लिस्ट करेगी और फिर जो संकल्प पत्र बनेगा उसमें उसको शामिल कराया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें आम मतदाता को सीधे कनेक्ट करने की कोशिश है। तो एक उत्सुकता का भाव पैदा करने की कोशिश है मतदाताओं के दिल और दिमाग में कि देखिए बीजेपी बाबूलाल,
कि वही बीजेपी की जो हर पार्टी हर जन के लिए जानी जाती है, उसी को कामयाब करने में बीजेपी लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। 11 बजे एलईडी रथ को रवाना किया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए इस एलईडी रथ को रवाना आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 11 बजे करेंगे। लोगों से सुझाव लिया जाएगा कि संकल्प पत्र में क्या चीज शामिल किया जाए। और बात अब करेंगे कांग्रेस के मंथन की, क्योंकि अब चयन किसका होना चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए, इस पर चर्चा तेज हो चली है और ये चर्चा सीधे दिल्ली में हो रही है। बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी कवायद तेज हो चली है। दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आज मंथन करेगी। एक तरफ जहां देखा जाए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए कल ही 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पीएम मोदी के साथ 34 मंत्रियों को इस बार फिर से भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो उस क्रम में अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस में पहली लिस्ट को लेकर मंथन जारी है। दिल्ली में एआईसीसी की बड़ी इसमें बैठक होने वाली है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली पहुंचेंगे। फ्लाइट से ग्वालियर से दिल्ली के लिए गहलोत पहुंचेंगे और साथ ही कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी अशोक गहलोत हुए थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई वरिष्ठ नेता भी आज दिल्ली जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कवायद तेज। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आज दिल्ली में करेगी बड़ी बैठक और अब देखना होगा कि पहली लिस्ट उम्मीदवारों की कितनी आती है और कब आती है। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, एआईसीसी की बड़ी बैठक आज होनी है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। बिल्कुल, देखिए, चूंकि बीजेपी ने राजस्थान सहित पूरे देश भर में पहली सूची जारी कर दी है, कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है। अब पहली सूची राजस्थान में ऐसे जो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर निर्विवाद रूप से जो प्रत्याशी हैं उनके चयन की संभावना है, वहां पर मंथन करने के लिए अब दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच रहे हैं, चूंकि कल वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल थे। धौलपुर से ग्वालियर की तरफ न्याय यात्रा रवाना हुई थी, तो ग्वालियर कल रात को स्टे किया है। आज सुबह फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब चूंकि कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशियों की सूची और उनके चयन को लेकर के गंभीर है और कांग्रेस की पहली सूची कब जारी होगी अब इसी का इंतजार है, क्योंकि भाजपा पहले बाजी मार चुकी है। राजस्थान में जिस तरीके से जो बीजेपी ने पहली सूची जारी की है उसके आधार पर कांग्रेस कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको वो जिताऊ चेहरा मानती है। कांग्रेस अभी इस बार लोकसभा चुनाव में 0 से स्टार्ट करेगी, क्योंकि अभी फिलहाल एक भी लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस का राजस्थान से नहीं है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से अपना वजूद स्थापित करे, जो विधानसभा चुनाव में वोट बैंक मिला है उसको लोकसभा चुनावों से कैसे जोड़े, इन तैयारियों को लेकर आज दिल्ली में ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज जहां पर अशोक गहलोत पहुंचेंगे आईसीसी को लेकर, तो बड़ी बैठक होनी है कि किन उम्मीदवारों को इस बार लोकसभा में उतारा जाए कांग्रेस की। और अब बात करेंगे मिशन 25 में भी स्पेशल 15 की, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और राजस्थान से 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। कौन है वो 15 प्रत्याशी, क्या लोकसभा में भी करेंगे कमाल, देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीर खुशी की है। नेताओं की टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं के जश्न के इजहार की है। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। एक बार फिर बीजेपी की लिस्ट ने सभी को चौंका दिया है। फिलहाल मरुधरा की 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। राजस्थान, बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र झाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोहली। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी
हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैंने 10 साल में प्रयास किया है कि मैं जनता की भावनाओं पर खरा उतरूं। आने वाले समय में भी 5 साल में भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूं। जिसमें कुछ नाम पुराने भी हैं तो कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले 2 नेताओं पर भी बीजेपी ने दाव लगाया है। बात मौजूदा सांसदों की जाए तो कोटा से ओम बिरला को टिकट मिला है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है और तीसरी बार कोटा से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं बीकानेर से चौथी बार अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया गया है। मेघवाल केंद्रीय मंत्री भी हैं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मैदान में हैं। वहीं सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती पर बीजेपी ने फिर भरोसा किया है। सुमेधानंद सरस्वती तीसरी बार सीकर से मैदान में होंगे। बाड़मेर से कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है। कैलाश चौधरी भी दूसरी बार मैदान में है। वहीं पाली से पीपी चौधरी एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी ने इन्हें तीसरी बार मैदान में उतारा है। चित्तौड़गढ़ से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को फिर से टिकट मिला है। सीपी जोशी भी तीसरी बार मैदान में है। झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया। बीजेपी ने लगातार चौथी बार दुष्यंत पर भरोसा जताया है। नए चेहरों में सबसे बड़ा नाम भूपेंद्र यादव का है, जो बाबा बालकनाथ की सीट अलवर से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा सांसद भी। वहीं भरतपुर से रणजीता कोली की जगह रामस्वरूप कोली पर भरोसा जताया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव में हारने वाले देवजी पटेल की जगह लुम्बा राम चौधरी को बीजेपी ने जालोर सिरोही से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। चूरू से राहुल कसबा की जगह पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया पर भरोसा जताया है। उदयपुर सीट पर भी बीजेपी ने अर्जुन लाल मीणा की जगह मन्ना लाल रावत को टिकट दिया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए 2 नेताओं को भी पार्टी ने निराश नहीं किया। नागौर से ज्योति मिर्धा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार ये सीट आरएलपी के लिए बीजेपी ने छोड़ी थी। वहीं बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर बीजेपी ने दाव लगाया है। इस बार बीजेपी ने कनकमल कटारा का टिकट काट दिया है। टिकट मिलने वाले नेताओं के कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। कई नेताओं के घर पर जश्न भी मनाया गया है। फिलहाल बीजेपी ने 15 प्रत्याशियों की घोषणा की है। 10 नाम अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन नेताओं का भी टिकट काट दिया जिनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। 5 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। ऐसे में कुछ सीटों पर प्रत्याशियों में ही भारी विरोध था। चूरू सीट से सांसद राहुल कसबा पर बीजेपी के नेताओं ने ही गंभीर आरोप लगाए थे। अब इंतजार बीजेपी की दूसरी लिस्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। नाम का ऐलान होते ही पार्टी कार्यालय पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बता दें कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में मालवीय ने कहा कि मुख्यमंत्री का दौरा आचार्य संहिता लगने से पहले होता है तो कांग्रेस के जिला प्रमुख सहित सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। 15 दिन पहले मैंने पूरे मन के साथ में और बड़ी उम्मीद के साथ में मैं अपने पुराने घर में लौट के आया और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नड्डा साहब को, अमित शाह साहब को, आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के लोकप्रिय नौजवान प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं कि मुझे दिल्ली लेके गए और नड्डा साहब और शाह साहब के और मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने का मन बना लिया।
और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह ताल ठोकेंगे। बीजेपी की पहली सूची में 28 महिलाओं को टिकट मिला है, जबकि 34 केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में टिकट दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में ताल ठोकने जा रही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें 28 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 34 मंत्रियों को टिकट मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यानी तीसरी बार वाराणसी से ताल ठोकेंगे। मोदी पहली बार 2014 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2019 में दोबारा काशी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया था और अब तीसरी बार भी वो वाराणसी से ही चुनावी रणभूमि में होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से दावेदारी करेंगे। अमित शाह फिलहाल गांधीनगर से ही सांसद हैं। बीजेपी ने अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं मध्य प्रदेश के गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है। उनकी जगह पार्टी ने दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का भी टिकट कट गया है। उनकी जगह अब आलोक शर्मा मैदान में उतरेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। यूपी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी लोकसभा सीट से ही मैदान में उतरेंगी। पिछली बार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराकर अमेठी पर सालों से चले आ रहे कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म कर दिया था। लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टिकट मिला है। गोरखपुर से रवि किशन और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पर ही फिल्म स्टार और गायक पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल आसनसोल से बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से सांसद हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भी बहुत है। ऐसे में पवन सिंह के चुनाव लड़ने से आसनसोल सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में झारखंड की 11 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वही खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गुंदली गांव में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बेडम ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हर वंचित वर्ग को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। हमारी सरकार का विजन भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम काम कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार भी किया। जी का जो विजन है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम काम करेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जिला स्तर पर जहां जाएं तो अधिकारियों से चर्चा करके जो राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी प्रगति, उनका इम्प्लीमेंट और उसको कैसे तेज गति से हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकते हैं, उन सारी कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाती है। मैंने सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चर्चा की है। माननीय अशोक गहलोत जी के शासन में तो कोई भी ऑर्डर पास होता था तो पहले जहाज लेकर के दिल्ली जाते थे, फिर दिल्ली जाकर के एक दूसरा ध्रुव था उससे किसी मध्यस्थ से बात कराते थे, उसके बाद कोई काम करते थे तब तक सामूहिक बलात्कार हो जाते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाते थे, कहीं कहीं पेपर लीक हो जाता था, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी। वो कुछ कर ही नहीं पाए। दिल्ली और जयपुर, दिल्ली और जयपुर, दिल्ली और जयपुर की यात्रा के अलावा
और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि छोटे से एमओयू के बहाने सैर सपाट की तैयारी में अब आपको अधिकारी नजर आ रहे हैं। पीएचडी के वरिष्ठ अधिकारियों की एमओयू के बहाने सैर सपाटे की तैयारी हो रही है। छोटे से जल संसाधन पर एमओयू साइन करने के बहाने अब अधिकारी घूमने के लिए निकल गए हैं। छोटे से समझौते के लिए विदेश दौरे की तैयारी में सरकार का विशाल दल नजर आ रहा है। डेनमार्क के आरहुस शहर की निकाय के साथ ही ये छोटा एमओयू साइन हुआ और एमओयू के लिए विशाल सरकारी प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क पहुंच रहा है। 16 से 23 मार्च तक प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क में भ्रमण करेगा। जल संसाधन एसीएस अभय कुमार, एलएसजी प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत, सीएम सचिव संदेश नायक, पीएचडी सचिव डॉक्टर समित शर्मा भी डेनमार्क जाएंगे। तो छोटे से एमओयू के बहाने आप ये देख सकते हैं कि सरकार का एक विशाल दल डेनमार्क पहुंच रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, एमओयू के बहाने सैर सपाटे की तैयारी। राकेश, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल श्रुति, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार राजस्थान में पानी की व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं। ईआरसीपी समझौते इसी माह उसको लागू करना है, ईआरसीपी योजना को। इसके साथ साथ यमुना जल समझौते पर भी केंद्रीय मंत्री ने और राज्य सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार ने समझौता किया है। चूंकि गर्मियों में पानी संकट को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में 2/3 से ज्यादा ब्लॉक सूखे हैं। इसके अलावा सतही जल नहीं है। साथ ही जल जीवन मिशन में फिसड्डी राज्य, लेकिन जल संसाधन विभाग जिसके ऊपर इन तमाम समझौतों को लागू करने की जो जिम्मेदारी है और वो करने भी इसी माह है। चूंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भारत सरकार के ये प्रयास हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में इन योजनाओं को शुरू किया जाए। लेकिन अब जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग के अधिकारी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक समझौता जो होना है वो डेनमार्क के आरहुस शहर की एक निकाय के साथ होना है। यानी दोनों देशों के बीच में ये समझौता नहीं है, एक निकाय और राज्य सरकार के बीच में समझौता है। उसमें अधिकारियों की बड़ी फौज जा रही है। एसीएस जो जल संसाधन विभाग के बड़े फौज अधिकारियों की जाने की जरूरत है राकेश उस छोटे से? बिल्कुल, जैसे हमारी बात हुई है इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से और जो राजनेता है उनका कहना है कि चूंकि ये समय राजस्थान के लिए सबसे क्रूशियल समय होता है, पानी का भयंकर संकट है। और इस समय में चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार राजस्थान में स्थायी पानी की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहे हैं और उस पर जो दोनों विभाग हैं उनको गंभीरता से अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि जो केंद्र और राज्य की योजनाएं उनको लागू करने। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और वहीं जयपुर से ये खबर आ रही है जो आपको बताते चले कि B2 बाईपास अंडरपास झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड बनकर अब तैयार हो चुका है। जेडीए ने राज्य सरकार को प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। जवाहर सर्कल ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट के लोकार्पण की भी तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेडीए के 239 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। मानसरोवर स्थित फाउंटेन स्क्वायर प्रोजेक्ट का भी कार्य अब पूरा हो चुका है। लोकार्पण की तिथि और समय तय करने को लेकर यह प्रस्ताव भेजा गया है। आचार संहिता से पहले ही लोकार्पण समारोह की तैयारी करने का पूरा प्लानिंग की जा रही है और सीएम भजनलाल मेट्रो के फेज 1D का भी शिलान्यास करेंगे। मानसरोवर से अजमेर बाईपास तक जयपुर मेट्रो का विस्तार होना है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से होना है ये फेज 1D का विस्तार। इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, 239 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण प्रस्ताव भेजा गया है, कब तक डेट और समय फाइनल हो पाएगा? श्रुति, देखिए प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता कभी भी लग सकती है। इससे पहले जो राज्य सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट हैं, चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट हो जिसमें B2 बाईपास अंडरपास है, झोटवाड़ा एलिवेटेड पुलिया है, जो जवाहर सर्किल स्थित जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य है और ट्रैफिक सिग्नल के लिए जो प्रोजेक्ट है, इसका यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो उद्घाटन है वो यहाँ पर करने की तैयारी है। इसको लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि जो तिथि और जो समय है वो निर्धारित की जाए। वहीं अगर जयपुर मेट्रो की बात करें तो जयपुर मेट्रो का जो फेज 1D है, जो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से अजमेर रोड तक जिसका विस्तार होना है, करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट का इसका निर्माण होना है, इसका शिलान्यास, इसको लेकर भी जयपुर मेट्रो रेल प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तमाम तरीके की तैयारियां, टेंडर प्रक्रिया संबंधी सभी जो कार्य है
वो पूर्ण हो गए हैं। साथ ही साथ में एक जो प्रोजेक्ट है राजस्थान आवासन मंडल का, ये भी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है इनके विधानसभा क्षेत्र यानी मासरों। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।